नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार सिंह। यूं तो हर रोज कोरोना दर्जनों लोगों की जान ले रहा है, लेकिन आज बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना की चपेट में आ गए। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी ने आज अपनी अंतिम सांसें ली और ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में कोरोना के क्या हालात हैं। बिहार में कोरोना के हालात और सरकार की तैयारियों को लेकर पटना हाई कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट बीते कुछ दिनों से हर रोज बिहार सरकार को लताड़ लगा रहा है। हाई कोर्ट में सरकार के दावों को सिरे से नकारते हुए हाई कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि वो सरकार के दावों से संतुष्ट नहीं है, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत हो या फिर अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर्स की। सरकारी दावों के इतर पटना हाई कोर्ट लगातार सरकार से ये पूछ रहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो लोगों की जान कैसे जा रही है। हाई कोर्ट ने इसके लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई हुई है जो हर दिन हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दे रही है। बीते दिनों जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच या फिर दूसरा कोई भी बड़ा सरकारी अस्पताल इस वक्त कोरोना मरीजों को लेकर पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट लगातार सरकार से जवाब तलब कर रहा है। सरकार भले ये कह रही हो कि बिहार में और खास तौर पर पटना के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन उसके इतर पटना के डीएम की एक चिट्ठी जो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखी, उससे यह स्पष्ट है कि बिहार में पटना के सभी सरकारी अस्पतालों या निजी अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी है। हाईकोर्ट में लगातार हो रही किरकिरी के बाद प्रशासन अब हरकत में नजर आ रहा है। पटना के जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो मांग है उसके मुकाबले जो आपूर्ति है वो उतनी नहीं हो पा रही है। डीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस अस्पतालों द्वारा प्रतिदिन 1000 प्रति मेडिकल कॉलेज की दर से कुल 3000 जंबो मेडिकल सिलेंडर की मांग की जा रही है। पीएमसीएच और एनएमसीएच को 2000 जबकि आईजीआईएमएस को 600 सिलेंडर यानी कुल 2600 सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा 90 निजी अस्पतालों में भी प्रतिदिन 4000 सिलेंडरों की मांग है, जबकि जिले में उपलब्ध ऑक्सीजन उत्पादन की कुल क्षमता 7000 सिलेंडर प्रतिदिन की है। जिला, अनुमंडल एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की मांग के साथ ही नॉन कोविड अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन शामिल करने के बाद ऑक्सीजन की कुल मांग की तुलना में उपलब्धता काफी कम हो जाती है। डीएम ने यह भी बताया है कि उद्योग विभाग से प्रतिदिन 1770 अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक लगाने का अनुरोध भी किया गया है, लेकिन जब तक ये उपाय होंगे तब तक के लिए ऑक्सीजन का अधिकतम कुशलता के साथ उपयोग किया जा सके, इसके लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह से ऑक्सीजन का ऑडिट कराने की मांग पटना के डीएम ने स्वास्थ्य विभाग से की है। दरअसल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पटना के अस्पताल हैं वो जो मांग जिलाधिकारी या फिर प्रशासन से कर रहे हैं, प्रशासन को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि डिमांड ज़्यादा है और जो आपूर्ति है वो कम हो रही है, और इसी को देखते हुए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह से इस बात की ऑडिटिंग कराई जाने की मांग की गई है कि जो ऑक्सीजन उपलब्ध है वो और जो मांग की जा रही है अस्पतालों की तरफ से और जो एक्चुअल ज़रूरत है अस्पतालों की उसकी एक ऑडिटिंग हो सके, ताकि जो ऑक्सीजन मौजूद हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। सरकार भले कोर्ट में ये कह रही हो कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है या जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं उससे कोर्ट फिलहाल रूबरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो 3 सदस्यीय उन्होंने कमेटी बनाई हुई है जिसमें डॉक्टर रविकृति, डॉक्टर उमेश भदानी
और डॉक्टर रविशंकर, ये 3 डॉक्टरों की ये कमेटी है जो पटना हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप रही है, जिसके आधार पर पटना हाई कोर्ट लगातार सरकार से जवाब तलब कर रहा है और जो भी कमियां अस्पतालों में दिखाई दे रही हैं उनको लेकर सवाल पूछ रहा है। बीते दिनों हाई कोर्ट में जो सरकार ने दलीलें दी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने सीधा सवाल ये पूछा कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो लोगों की आखिर जान कैसे जा रही है। जबकि जो 3 सदस्यीय कमेटी है उन्होंने बताया था कि IGIMS, PMCH और मेदांता जैसे अस्पतालों में या फिर जो दूसरे अस्पताल हैं उनमें किस तरीके से बेड खाली पड़े हुए हैं और वो कोविड मरीजों के इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं। इसको लेकर भी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर इन जो बेड जो खाली पड़े हुए हैं आखिर उनका सही ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि जो केंद्रीय कोटे से 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित किया गया है बिहार को, उसका भी पूरे तरीके से उठाव नहीं हो पा रहा है। यानी कि केंद्र जो ऑक्सीजन उन्होंने बांटा हुआ है, जो आवंटन किया हुआ है बिहार सरकार को, बिहार सरकार वो ऑक्सीजन भी नहीं ला पा रही है बिहार में, जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की ये किल्लत बनी हुई है। साथ ही साथ सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि बिहार में करीब 50% से ज़्यादा डॉक्टरों के पद, यानी जो 46,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, जिसको लेकर भी कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। जैसा कि मैंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई दिन है जिस दिन पटना हाई कोर्ट में सरकार को लताड़ न पड़ रही हो। सरकार के तमाम दावों को हाई कोर्ट खारिज कर रहा है और साफ तौर पर उनसे जवाब तलब किए जा रहे हैं हर उन मुद्दों को लेकर जिसको लेकर सरकार के अपने दावे हैं, जिन्हें कोर्ट फिलहाल खारिज कर रहा है। इसी बीच गुरुवार को भी सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, जहां सरकार ने ये दावा किया है कोर्ट में कि 1 हफ्ते के भीतर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो सुचारू ढंग से हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसके लिए कोर्ट में ये बताया गया है कि 5 क्रायोजेनिक टैंकरों का इंतजाम किया जा चुका है। इसके साथ ही जो 9 मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी प्रेशर स्विच एप्लीकेशन प्रणाली के तहत ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट भी जल्द शुरू हो जाएंगे। ये वो वादे हैं जिनके ज़रिए बिहार सरकार कोर्ट में ये बता रही है कि किस तरीके से वो तैयारियां कर रही है, जिसके चलते अगले 1 हफ्ते में जो ऑक्सीजन सप्लाई का इशू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, उसे सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। 3 सदस्यीय कमेटी ने बताया है कि ESIC बेहटा जो अस्पताल है उसमें भी 500 बेड हैं, जो कि सुचारू ढंग से ये अस्पताल नहीं चल पा रहा है, जिसको लेकर भी कोर्ट ने जवाब मांगा। जो आज सुनवाई जो चल रही है फिलहाल पटना हाई कोर्ट में, सरकार को उसमें जवाब देना होगा। ये पूरा मामला, ये पूरी जो सुनवाई है वो जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की जो खंडपीठ है वो कर रही है, और शिवानी कौशिक और गौरव कुमार सिंह ने जो जनहित याचिकाएं दायर की थी उनको, हालांकि ये याचिकाएं पिछले साल दाखिल की गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर स्वतः संज्ञान लिया और बीते कुछ दिनों से लगातार हाई कोर्ट हर दिन सुनवाई कर रहा है। हर दिन सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत अपना पक्ष रख रहे हैं और निश्चित तौर पर हाई कोर्ट की इस पहल का सरकार की व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। जो सरकार के दावे थे वो खुलकर जनता के सामने आ रहे हैं, उनकी सच्चाई पता चल रही है और निश्चित तौर पर कोर्ट के दबाव में सरकार फिलहाल कुछ बेहतर काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए बिहार तक पर।